हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है चैप्टर 4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर क्या है उनकी वीडियो क्या प्रोवाइड कर दी है, जिन्हें आप क्या देख सकते हैं। इस तीसरा चैप्टर मैंने अभी कुछ कारण की वजह से उसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन जल्दी क्या तीसरे वाले चैप्टर की भी क्या मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो चैप्टर नंबर 4 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की परियोजना को क्या है कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जनरली हमने 16 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 16 के 16 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है प्रोजेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जटिल क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन है इनलिस्ट द नॉलेज एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नेम द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लीडरशिप क्या होती है, यानी नेतृत्व क्या होता है, एक प्रभावी लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। सातवां क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। फिर आठवां क्वेश्चन है मोटिवेशन शब्द से आप क्या समझते हैं। नौवां है समय प्रबंधन क्या होता है। 10वां क्वेश्चन है समय प्रबंधन से क्या क्या लाभ होते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है वे कौन से फैक्टर हैं जो समय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। और जो 12वां क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स। एंड 13 क्वेश्चन है थर्टीन क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरे पेज पे चलते हैं। और 17 क्वेश्चन है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है, यानी पारस्परिक संबंधन क्या होता है। 15 क्वेश्चन है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विकास में कर्मचारियों का क्या रोल होता है, यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, वो क्या हम इस क्वेश्चन में देंगे। एंड छठा क्वेश्चन डिफाइन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, यानी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को क्या है परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 16 के 16 क्वेश्चन, ये आप लोग क्या है एक बार देख लेना। ये 16 क्वेश्चन हो गए। अब इनके आंसर पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसका आंसर ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वह कौशल है जो उपकरण व प्रबंधन तकनीक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वह कौशल उपकरण व प्रबंधन तकनीक है जिसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक जो अपने अंडर में लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट निम्नलिखित तत्वों का क्या होना अनिवार्य है। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सेट ऑफ स्किल होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सेट ऑफ क्या टूल्स होना चाहिए, सीरीज़ ऑफ प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप देख लेना। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जटिल क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जटिल होता है क्योंकि बड़े और जटिल प्रोजेक्ट के लिए जो है ज़्यादा मैनेजमेंट टूल सिस्टम और प्रोसेस जो कि जो है प्रोजेक्ट के लिए क्या है आवश्यक होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक टूल्स और मैनेजमेंट प्रक्रिया से भिन्न होते हैं कि आवश्यकता पड़ती है। अब देखो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा उसमें टूल्स मैनेजमेंट की उसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो ये आप लोग देख लेना जो भी है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक एक्टिविटी को अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो प्रभाव है दूसरी एक्टिविटी पे भी पड़ेगा। तो इस कारण से भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जटिल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लेना। अब तीसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द नॉलेज एरियाज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो नॉलेज एरिया का कि नॉलेज एरियाज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले उसमें स्टेप्स है, पहले इंटीग्रेशन मैनेजिंग इंटीग्रेशन, एकीकरण मैनेज करना। फिर टाइम को मैनेज करना पड़ सकता है उसमें। मैनेजिंग कॉस्ट यानी लागत को मैनेज करना है। क्वालिटी मैनेजिंग है। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है। मैनेजिंग कम्युनिकेशन है। मैनेजिंग रिस्क है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन का आंसर है फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट करने के लिए या फिर उसकी कल्पना करने के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं फेजेस हो सकती है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो कौन कौन से फेज़ यानी कितनी अवस्थाएं, इसमें जो है जनरली क्या 4 मेन फेज़ होते हैं। ये देख सकते हैं हम। सबसे पहले फेज़ है कि प्रोजेक्ट का इनिटिएशन होना चाहिए। सबसे पहले क्या हम प्रोजेक्ट की क्या कल्पना करेंगे या प्रोजेक्ट की क्या हम दीक्षा लेंगे, यानी अपने माइंड में पहले क्या सेट करेंगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट क्या ऐसे ऐसे होगा। तो हो गया पहला स्टेप ये होता है। फिर अगला स्टेप है, फिर उसमें क्या करेंगे, अगला स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्रोजेक्ट को क्या परियोजना बनाएंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। फिर उसको क्या है प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन करेंगे, यानी प्रोजेक्ट को क्या है कार्यान्वयन किया जो हमने क्या प्लानिंग की है उसके बेस में हम क्या प्रोजेक्ट को क्या आरंभ कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। और चौथा स्टेप है जो लास्ट है वो है प्रोजेक्ट क्लोजर, यानी प्रोजेक्ट का समापन। तो इसमें जो भी क्या है स्टेप इन्वॉल्व है वो क्या आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख, ये चौथा स्टेप हो गया। बाकी 3 स्टेप ये आप लोग स्क्रीन पर देख लेना, इसमें जो भी होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं हम। लीडरशिप नेतृत्व व प्रक्रिया है वह होना चाहिए था, ठीक है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है एक पर्सन किसी संस्थान में कार्यरत अन्य पर्सन को क्या निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या है इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यह उन मनुष्यों का मुख्य गुण होता है जो क्या कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, ठीक है। लीडरशिप का गुण उन्हीं में होता है जो कि कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं ज़िंदगी में। इस कार्य को बाकी जो भी होगा, लीडरशिप इज़ अबाउट 3 थिंग्स, टू लिसन, टू इंस्पायर एंड टू एम्पावर। एक मिनट। तो लीडरशिप के क्या 3 मेन प्रिंसिपल होते हैं। पहले क्या हम किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, पहले हम सुनते हैं, फिर उसको क्या इंस्पायर करते हैं, उस चीज़ से क्या इंस्पायर होता है, और फिर उसको क्या एम्पावर करते हैं, मतलब उसको क्या अपनी ज़िंदगी में क्या उसको एम्पावर करते हैं। मतलब समझ रहे होंगे आप इसकी मीनिंग कि उसको क्या पाँचों क्वेश्चन हो गया। अब हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन था 1 मिनट। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे एक प्रभावी लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक प्रभावी लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो छठे क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 फैक्टर ऑफ लीडरशिप। उसमें क्या वो लीडर होना चाहिए। सबसे पहला तो उसका गुण ये है कि वो क्या उसमें लीडरशिप होनी चाहिए। फिर उसके क्या फॉलोवर्स होना चाहिए, यानी उसको फॉलो करने वाले होने चाहिए, ठीक है। अगला है इसमें कम्युनिकेशन स्किल उसमें अच्छा होना चाहिए। उसमें क्या सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये सबसे बड़ा क्या एक गुण है। तो इसमें जो भी लिख रखा है तो ये आप लोग देख लेना। छठा क्वेश्चन का आंसर ये है, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। तो सातवां क्वेश्चन का आंसर ये है यहाँ पे लीडरशिप के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले नो योर सेल्फ एंड सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने आप को जानो और अपने आप में क्या सुधार करो। नो योर सेल्फ एंड सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है तकनीकी दृष्टि से क्या हो कौशल होना चाहिए। बी टेक्निकली क्या है प्रोफिशिएंट होना चाहिए लीडर, पहले क्या। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर एक्शंस। अपने कार्य की जिम्मेदारी समझो और जिम्मेदारी क्या लो, टेक, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजन। एंड पांचवा है सेट द एग्जाम्पल, यानी हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि दूसरों के लिए क्या रोल मॉडल बन जाए। छठा है पॉइंट है इसमें अपने लोगों को जानो और उनके भले के बारे में सोचो। नो योर पीपल एंड लुक आउट फॉर देयर वेल बीइंग। सातवां है अपने वर्कर्स को क्या इन्फॉर्म रखो। और आठवां पॉइंट है कि अपने वर्कर्स की जिम्मेदारी लेने की समझ के विकसित करो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख लें। और आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोटिवेशन।
अभिप्रेरणा शब्द से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जनरली मैंने नहीं किया है, क्योंकि मोटिवेशन तो सभी को पता है कि मोटिवेशन होता क्या है, तो जनरली क्या आप इसे खुद ही कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है। तो समय कितना कीमती है, सब तो हम अच्छी तरीके से क्या सब तो जानते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की क्या पूरी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, आप लोग ये देख लेना। समय क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्या रिसोर्स है, यानी संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन। इसे ना ही क्या बनाया जा सकता है, ना ही क्या रिसाइकिल किया जाता है। इसलिए समय प्रबंधन एक क्रांति कला है। यहाँ पर ये बात समझना क्या है, मेन है कि हम समय को मैनेज नहीं करते, बल्कि हम क्या अपनी एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, ताकि वो क्या समय के अनुरूप हो जाए। तो इसलिए क्या टाइम कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम समझ सकते हैं। तो जो समय प्रबंधन है उसको क्या अच्छी तरीके से आना चाहिए, एक क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियर को। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 था कि समय प्रबंधन से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो उस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। यह क्या तनाव को कम करता है, इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। टाइम मैनेजमेंट क्या करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। इम्प्रूव फोकस को इम्प्रूव करते हैं। डेली लक्ष्यों को क्लियर करने में क्या मदद करता है, तो देख लेना आप। इम्प्रूव सेल्फ डिसिप्लिन, मोर कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर हम क्या टाइम मैनेजमेंट करते हैं। फिर है 11वां क्वेश्चन था कि समय प्रबंधन को क्या क्या चीज़ें क्या प्रभावित करती हैं। तो इस 11वें क्वेश्चन का आंसर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन को क्या है निम्नलिखित तत्व क्या प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले क्या वॉचिंग टीवी को अगर हम क्या ज़्यादा ही देखें तो उससे भी क्या समय प्रबंधन क्या प्रभावित हो सकता है। रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एक्सेसिवली, यानी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को क्या समय ज़्यादा ही क्या समय देना है, उनको क्या ज़्यादा ही पढ़ना क्या भी हानिकारक होता है। उससे क्या टाइम मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। रिटर्निंग टेलीफोन कॉल्स, मीटिंग्स हो गई, पेइंग बिल्स हो गए, डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना, ये भी क्या समय प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग है, वेस्टिंग मनी, टॉकिंग नैप्स, तो ये सब आंसर आप लोग देख लेना। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, कि समय प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट साधन प्रबंधन क्या है। तो प्रोजेक्ट साधन प्रबंधन वह क्षमता है जिसके द्वारा प्रोजेक्ट टीम को डायरेक्ट और लीड किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा कार्य जो है स्वयं नहीं करते, वे अपनी प्रोजेक्ट टीम पर के आश्रित होते हैं। तो ये जो स्टेप इन्वॉल्व है इन्हें आप देख लेना। इसमें जनरली क्या 4 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एंड एक 5वां स्टेप भी है स्टाफिंग वगैरह। बाकी 13 क्वेश्चन का आंसर पे चलते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13 था कि प्रभावी साधन प्रबंधन के क्या है तत्व क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये है एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे। इसके क्या 2 पॉइंट है उसमें। अब 4वां क्वेश्चन था व्हाट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि पारस्परिक संबंधन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है मनुष्य जगत को जो है अन्य जगत से उनका सामाजिक दृष्टिकोण अलग बनाते हैं। हम सभी अन्य लोगों की उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। हम अन्य लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप बनाते हैं और अन्य लोगों के समूह से जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि वे लोग हमसे कितना प्रभावित होते हैं और हम उनसे कितना प्रभावित होते हैं या हम उनसे कितना प्रभावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप पूरा यहाँ पे देख लेंगे। जनरली क्या शॉर्ट शब्दों में ये है कि हम क्या अपने वातावरण में उपस्थित लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव उनसे किस तरीके से क्या बिहेव करते हैं, या फिर हमको जो है हम पे उनका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है या हमारा कितना उन पे इम्फेक्ट पड़ता है। तो ये सब क्या जनरली क्या उसी में आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या अपनी स्क्रीन पे देख लेना। 1 मिनट। आ, 15 नंबर के क्वेश्चन पे था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारियों का जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या रोल होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जनरली 15 नंबर का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देयर आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जो कर्मचारी होते हैं वे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो है इंडस्ट्री में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आप लोग देख लेना। ये पॉइंट क्या बिल्कुल ही क्या सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो ये क्या है आप लोग देख लेना। ये 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट। तो 7 पॉइंट जनरली क्या मेन उसमें है, तो आप लोग देख लेना। बाकी 15 क्वेश्चन थे, लेकिन 16वां क्वेश्चन भी मैंने नहीं किया कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन को आप क्या है खुद ही देख लेना। चौथा चैप्टर तो लगभग हो ही गया है। इसमें क्या 16 क्या क्वेश्चन लिए थे। इसके बाद हम जो फर्दर क्या है 5वां चैप्टर की क्या है वीडियो क्या है कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।